इंडिया में। चलिए बेटा देखते हैं, फोर्स, मशीन एंड एनर्जी। आप लोगों ने कितनी बार इसके बारे में सुना होगा? Who's that? एक सेकंड बेटा, आप इधर कुर्सी लेके आ जाना, कुर्सी लेके आ, बस बैठ पीछे दीवार में सट के, और बच्चे आ रहे हैं, आ जाओ। क्या हुआ? और ये आधे घंटे बाद क्यों आते हो? सर जाम लग रखा था रोड पे। जाम लग रखा था? तुम लोग कौन से हवाई जहाज से आ रहे थे? नहीं उधर से जाम लगा रहता है वहाँ पे। कुर्सी लेके आओ, जाते वक्त भी बहुत होता है। एक कुर्सी लेके आओ, है ना। फोर्स, मशीन एंड एनर्जी। देखो, फोर्स का मतलब है किसी चीज पे लगाया जाने वाला बल। फोर्स देखो दो तरह का फोर्स होता है, अगर आपको रफली बताऊं तो। एक होता है पुल फोर्स, हम आपको अपनी तरफ या किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं तो पुल, खींचने वाला फोर्स। और एक दूसरा होता है पुश, मतलब कि धक्का देने वाला, धकेलने वाला। दो ही तरह का फोर्स होगा। मशीन, देखो मशीन होता क्या है, दुनिया में वो सारी चीजें मशीन ही होती हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। जो भी काम हम करते हैं उसको, जो भी आसान बनाता है उसको मशीन कहते हैं। सिंपल सी बात। एनर्जी, किसी भी चीज को करने के लिए, मशीन को काम करने के लिए, हमें आपको काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। हम और आप खाना खाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। ये लैपटॉप चल रहा है, इसको एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है। ठीक है, आप अभी साइकिल चला के आए हो तो मस्कुलर फोर्स लगाए हो, आपने एनर्जी अपने शरीर वाली उसको दी, दिया कि नहीं? साइकिल भी एक मशीन ही तो है। आपने साइकिल पे पैडलिंग की, आपने साइकिल पे पैडलिंग की और क्या हुआ? वो काम आसान हो गया। आप दौड़ते हुए उतनी देर दूर तक तो नहीं चल सकते, थक जाओगे, लेकिन साइकिल तो नहीं थकता ना। साइकिल को पैडल मारते रहो, पैडल मारना ज्यादा आसान है। यहाँ से कितने भी दूर तक आप साइकिल चलाते हुए जा सकते हो, लेकिन पैदल दौड़ते हुए आना मुश्किल है। वही बात। चलिए फोर्स की बात करते हैं। द पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज को पुश करना मतलब धकेलना, और किसी चीज को खींचना ही फोर्स कहलाता है। वी पुश एंड पुल ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। हम अधिकतर समय में किसी चीज को या तो धकेलते हैं नहीं तो खींचते हैं, यही इसी तरह का फोर्स अप्लाई करते हैं। When we have to switch on the computer, we push the button. हमने दबाया तो पुश किया। When we have to type on a computer, we gently push the keys. कंप्यूटर पे प्रेस करते हैं, मोबाइल पे प्रेस करते हैं, तभी तो कोई चीज टाइप होती है। तो एक तरह का ये फोर्स ही तो हुआ। A child when he starts walking, सर हम पेन पे भी फोर्स लगाते हैं लिखने के लिए, तभी तो। अब देखो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। पहली बात मैं बताऊं आपको, आप स्क्रीन पे देखो, आपको समझ में आएगा। इफ फोर्स इज अप्लाइड टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट कैन मूव। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब स्थिर वस्तु, कोई चीज एकदम बिल्कुल है ना, अच्छे से रखी है, हिलडुल नहीं रही है। संजीव बैठा है, मैं धक्का दे दूं तो गिर जाएगा ना, या कुर्सी पकड़ के खींच लूं तो मेरी तरफ आ जाएगा, लेकिन कुछ ना करूं तो जैसे का तैसा। बिल्कुल। तो स्टेशन फोर्स, तो मैंने इसको गिराने के लिए या अपनी ओर खींचने के लिए जो चीज लगाया उसको क्या कहेंगे? ठीक है ना। किसी भी रुके हुए चीज को, जिसको इंग्लिश में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं, स्थिर वस्तु, कोई चीज ठहरी हुई, उसको अगर आपको आगे बढ़ाना है या उसमें मूवमेंट लेके आना है, उसको हिलाना डुलाना है या उसको एक फोर्स मोशन देना है, गति देना है, तो आप उस पर फोर्स लगाते हो, या तो उसको खींचते हो नहीं तो धकेलते हो। क्लियर है? आया समझ में? तुम सुन रही हो साक्षी, या काम कर रही हो असी? ओके। इफ फोर्स इज अप्लाइड टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन मूव फास्टर। आप साइकिल पे चल रहे हो, ठीक है, आप साइकिलिंग कर रहे हो, पैडलिंग कर रहे हो, तूफान आ गया, और तूफान ने क्या किया, आपके मुंह के तरफ से नहीं, आपके पीठ की तरफ से, हवाएं पीठ की तरफ से, तो साइकिल चलाना और आसान हो जाएगा ना। साइकिल और तेज, एक तो हवा आपको सहारा दे रही है, पीछे से धकेल रही है, ऊपर से आप पैडलिंग कर ही रहे। तो फोर्स किसी भी चलती हुई चीज को और भी स्पीड दे देती है, उसकी स्पीड को बढ़ा देती है।
आगे जाके पढ़ाई करोगे ना तो इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। कोई चलती हुई चीज और भी ज्यादा तेज हो जाए तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। मैं वो नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा कि फोर्स लगाने से कोई चलती हुई चीज और भी तेज हो जाती है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो ही गया। एन ऑब्जेक्ट कैन स्लो डाउन और स्टॉप विद फोर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत तेज साइकिल पे आप आ रहे हो, ब्रेक लगाओगे तो क्या हो जाएगा, रुक जाओगे। रुकोगे कि नहीं, अचानक साइकिल रुक जाएगी। तो ये भी एक फोर्स ही होता है जिसके कारण आप रुक जाओगे। और वो फोर्स क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा? ब्रेक लगाना किस तरह का फोर्स है जिसके चलते आप रुके? नहीं, 8 क्लास में बोलो, फ्रिक्शन। सुना था ना आपने? 8 क्लास में भी पढ़ाया था बच्चों को, सारे सुनते रहते हैं। तो फ्रिक्शन या घर्षण, रगड़। आप साइकिल चला रहे, ठीक है, आप पैडलिंग कर रहे हो, पैडल लगा मारे जा रहे हो। आप पैडलिंग मारना छोड़ दो तो कुछ दूर तक तो साइकिल चलेगी ना। लेकिन उसके बाद अगर पैडलिंग नहीं करेंगे तो देखेंगे ना, कुछ दूर तक जाने के बाद साइकिल रुक जाएगी। ये भी फ्रिक्शन के कारण होगा, क्योंकि नीचे जो जमीन पर, जिस सड़क पे आप चल रहे हो रोड पर, और आपके साइकिल के टायर में जो गोटियां होती, ग्रिप होती है, उन दोनों में रगड़ ज्यादा होता जाएगा। लेकिन आप जब पैडलिंग करते हो तो साइकिल नहीं रुकती, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया है पैडलिंग करते समय वो नीचे वाले फोर्स से ज्यादा होता है, इसलिए आपकी साइकिल चलते रहती है। साइकिल के टायर फुटर में कौन सी गैस होती है? ये ऑक्सीजन ही होता है नॉर्मल। हाँ, साइकिल रुक जाए तो वो उसके हैंडल को बार-बार साइड करते रहते, घुमाते रहते, वो अपने आप से क्या होता है? तब घुमाते रहो तो रुकने के बाद क्या, कितना भी घुमाओ कोई फोर्स नहीं है। नहीं, अपने आप चलते रहेंगे, हमारे पैर रुक जाएंगे और हैंडल को ऐसे। हैंडल कितना दूर घुमा लोगे? साइकिल लोगे कब तक घुमा के कहां तक लेके चले जाओगे साइकिल तुम? अरे तो 1-2 सेकंड का होता है, 10 सेकंड 5 सेकंड का बैलेंस बनाते हो, यही होता है ना। साइकिल पे आप बैठे हुए हैंडल आगे पीछे करते रहो। मोटरसाइकिल थोड़ी हैंडल घुमाते रहेंगे, पैडलिंग तो करनी ही पड़ेगी आपको, है कि नहीं? हम समझ गए जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी भावनाओं को मैंने समझ लिया। सर चलता है यार बाइक में, सर बाइक में भी बैलेंस। हाँ सर बाइक में यही है कि हम रेस देना छोड़ देंगे बाइक में तो थोड़ी दूर चल के रुक जाएगी। नहीं, उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। आप रेस ना भी दो ना तो बाइक जिस गियर पे होती है, 1 या 2 या 3, जिस पे भी, जिस स्पीड पे है उतने पे बनी रहेगी तो उतने पे चलते रहेगी। लेकिन रेस को पकड़ के रखना पड़ता है, बिल्कुल आप नहीं छोड़ सकते उसको। हाँ, रेस से तो मैटर करता ही है। एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज द डायरेक्शन विद फोर्स। ठीक है, फोर्स के कारण डायरेक्शन चेंज हो सकता है, दिशा चेंज हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आप नाव चला रहे हो, है ना, बोट जो चप्पू होता है जिससे हम लोग पैडलिंग करते हैं, पैडल्स। तो उसमें क्या होता है, आप जिधर भी ज्यादा फोर्स लगाओगे ना, नाव उसी साइड में मुड़ जाएगी, है ना। तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं। आपने कोई चीज लिया, मान लो बेटा पेड़ा लिया या लड्डू बना लिया इस तरह से, और मम्मी ने क्या किया, उसको बेल करके बेलन से उसकी रोटी बना दी, तो शेप चेंज हो गया ना। अब ऐसा थोड़ी है मम्मी केवल बेलन रख देगी तो ऑटोमेटिक रोटी, दबाव लगाना पड़ेगा ना उस पे। और भी अच्छा समझा दूं, पेड़ा बनाने के लिए, पेड़े समझते हैं ना, पेड़े जो खोए का बनता है, मावा का, तो उसके लिए पहले उसको ऐसे गोल गोल लड्डू बनाते हैं और उसके बाद उसको दबा देते हैं तो पेड़ा बन जाता है कि नहीं? तो ये भी है, शेप चेंज हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़े बड़े बच्चों वाली, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चों की तो दाढ़ी मूंछ हो ही गई 1-1 मीटर जितनी लंबी। सर हम आग की भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। गलत 53। हाँ क्या बोला? सर हम आग की भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हवा की डायरेक्शन मतलब? आग आग की भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बिल्कुल। तो आग की डायरेक्शन तो तब चेंज होगी ना, जो इधर आप फ्यूल दोगे आग उधर ही बढ़ जाएगी। चलो देखो, यहां ध्यान दो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब ये जो फोर्स जितने भी हम देखते हैं, इनके कितने कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। पहले होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है हमारे इस यूनिवर्स में, आपको लगता होगा ना कि धरती है केवल वही ग्रेविटी लगाती है, केवल सन ही ग्रेविटी लगाता है, केवल मून ही ग्रेविटी लगाता है, ऐसा नहीं।
ये जो ग्रेविटेशनल, अभी मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला ना, 9th क्लास में पूरा का पूरा ग्रेविटी के नाम से एक चैप्टर है 52 पेजेस का, और वही आप लोग की दीदी को पढ़ा रहे 9th क्लास में। तो ग्रेविटी जो है, अभी छोटा सा मैं आपको समझा दूं, ग्रेविटी एक तरह का ऐसा फोर्स है, इसको कहते हैं पुल फोर्स, अपनी तरफ खींचने का काम करता है। कोई भी चीज आप ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगी अर्थ की ग्रेविटी के कारण। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अर्थ की ही ग्रेविटी नहीं होती। भाई ने जो मास्क पहना है, आपने जो टोपी पहनी है, हमने जो जैकेट पहनी है, ये जैकेट मेरे बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर ग्रेविटी लगा रही है, और मेरा शरीर इस जैकेट पे ग्रेविटी लगा रहा है। मतलब कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा चीज नहीं, ब्रह्मांड में, हमारे यहाँ इस कमरे में, कोई तंबू में, सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक दूसरे पे ग्रेविटी नहीं लगा रही। आस्था उस पे ग्रेविटी लगा रही है, वो इस पे, और मैं आस्था पे, आस्था मेरे पे ग्रेविटी लगा रही है। हर चीज एक दूसरे पे ग्रेविटी लगाती है। मैं बता रहा हूँ, हर चीज एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटी लगाती है। लेकिन जिस चीज का मास या वेट बहुत कम होता है उसकी ग्रेविटी नहीं दिखती। मैं आपको बता रहा हूं, आस्था को अनुप्रिया खींच रही है, अनुप्रिया को आस्था खींच रही है, इसीलिए इतनी दूर की मैंने ये डिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, इन दोनों से ज्यादा ग्रेविटी इन पर किसकी लग रही है? अर्थ की लग रही है ना, इसलिए अर्थ ने इसको रोक रखा है नीचे की ओर। आप यहां पर बैठे हो, पता है क्यों? क्योंकि धरती को आप अपनी ऊपर की ओर खींच रहे हो। ग्रेविटी, मैं कहूं कि ग्रेविटी क्या कर रही है कि आपको नीचे की ओर खींच रही है। तो अर्थ तो बहुत ज्यादा ग्रेविटी लगाती है ना, तो नीचे की ओर खींच रही है, तो आपको बोलना चाहिए कि तो सर फिर हम धरती के अंदर ही क्यों नहीं घुस गए? होगा ही ना, कॉन्सेप्ट तो यही है। इसलिए, क्योंकि साइंटिस्ट ने यह भी बताया, इसलिए नहीं घुस गए क्योंकि धरती हमें नीचे की ओर खींच रही है, और हमारे जो पांव है वो भी धरती को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। समझ रहे हैं? पर सर वो ग्रेविटी हमें क्यों नहीं फील होती? हमें इसलिए फील नहीं होती क्योंकि हमारा मास, आपको ये तो पता चल रहा है ना, ये तो फील हो रहा है, फील हुआ ना, धरती हर चीज को नीचे की ओर खींचती है, नहीं तो हम लोग हवा में इस तरह उड़ते रहते। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, जो चीज ग्रेविटी कब फील होती है पता है? जो बहुत बड़े साइज का, अर्थ, मून, सन, इतने बड़े साइज का कोई चीज, ऑब्जेक्ट हो जिसका मास बहुत ही ज्यादा हो, वो फील होगा। हमारे आपके जैसे चींटी जैसे साइज के बच्चों से कुछ भी मतलब ग्रेविटी फील नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, मेरा वही क्वेश्चन है कि अगर अर्थ हमें नीचे की ओर खींचती है तो हम अर्थ के अंदर चले जाते ना, फिर क्रश हो जाते, एकदम चुन्नी चुन्नी बन जाते, एकदम पापड़ी बन जाते, हम जीते ही नहीं, मर जाते। और इसीलिए हम ऐसा नहीं होते क्योंकि हम भी अर्थ को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन हमारी तो ग्रेविटी कम लगेगी ना अर्थ पे, इसलिए हम लोग धरती को अपनी ओर ऊपर की ओर खींच के नहीं ले जाते, धरती पे बस बैलेंस बन जाता है, चिपके रहते। बोलो नहीं, मैं बता रहा हूँ, उससे फ्लोटिंग फोर्स होता है, ग्रेविटी तो लगती है, लेकिन क्या होता है ना, हीलियम गैस बहुत ही हल्की होती है, सबसे लाइट वेट, बहुत हल्की गैस होती है, इसीलिए उसमें गुब्बारों में हीलियम गैस बना जाता है, और जिसके चलते आप ऊपर चले। हमारे शरीर में थोड़ी, हीलियम, हमारे शरीर में हवा भर देंगे तो हम फट जाएंगे ना बेटा। अगर हम गुब्बारे में हवा भरेंगे तो गुब्बारे में कौन से हवा? मुंह से जो फूकते हैं, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, ये हीलियम नहीं होता, हीलियम गैस के अलग टैंक आती है। हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज को नीचे की ओर खींचना, वही ग्रेविटी होता है। सर जैसे हम गुब्बारे खिलाते हैं तो उनमें हमें कुछ जैसे कभी-कभार खट्टापन क्यों आता है? खट्टापन वो केमिकल के कारण, जिससे रबड़ से बना होता है ना, या नायलॉन से बना होता है बलून, उसके कारण ऐसा आपको फील होगा। सर मैंने सुना है कि वो अर्थ के अंदर एक मैग्नेट होता है। बिल्कुल, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखिए, अर्थ के अंदर भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, जिसके चलते पूरा का पूरा
अर्थ ये ग्रेविटी रखता है, बैलेंस रखता है, हर चीज के अंदर एक मैग्नेट होती है, ठीक है? इस चेयर के अंदर नहीं, इसमें नहीं, मतलब अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ में है, क्योंकि वो मटेरियल जिससे बना है ना, मेटल से मिलके बना हुआ, अर्थ का जो कोर है अंदर का वो मेटल का बना। The earth has a force that attract or pull object towards it. If we throw a ball upward in the air, it comes down back to the earth. कोई भी चीज ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे की ओर ही आएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल के कारण, ग्रेविटी के कारण। देखें तो ग्रेविटी समझ गए, किसी भी चीज को अर्थ जो नीचे की ओर खींच के रखती है उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और अभी आपको ये नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि ग्रेविटी केवल अर्थ की ही नहीं होती, हर चीज में ग्रेविटी होती है। इज दैट क्लियर? जैसे जुपिटर के पास सबसे ज्यादा हाँ, ग्रेविटी है। हमारे अर्थ में जितने भी प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट्स है ना, उनमें सबसे अधिक ग्रेविटी जुपिटर या बृहस्पति ग्रह की होती है। सर सन के पास होती है ना gravity? सन के पास सबसे अधिक होगा ना, हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है ना। और मून के पास कम, क्योंकि मून के सबसे पास छोटे बहुत साइज बड़ा का है, इसलिए साइज के हिसाब से होता है। देखो साइज के हिसाब से नहीं होता है, मास के हिसाब से होता है, लेकिन मास आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं साइज बोल रहा हूँ। वेट भी नहीं होता, और कल मैं आपको बताऊं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट और मास। वेट और मास में क्या अंतर होता है यही मैं बता रहा था, लेकिन वो अभी आपको नहीं बता सकता, आप समझ ही नहीं पाओगे। सर ल्यूसेंट जी के लॉन्गेस्ट में से कराएं। नो प्रॉब्लम, ये भी चैप्टर करेंगे एक दिन। ल्यूसेंट जीके का ब्रेक कल आइए। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स मतलब कि चुंबक, चुंबकीय बल, ठीक है? एक चुंबक या मैग्नेट जिस फोर्स के कारण किसी चीज को अपनी ओर खींचता है उसी को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और मैग्नेट हमेशा आयरन को ही अपनी ओर खींचता है, ठीक है? मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स जैसे हम और आप लगाते हैं किसी चीज को खींच के ले जाना, किसी चीज को धकेलना, साइकिल चलाना, जो भी हम लोग अपने शरीर की ताकत से करते हैं। इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स क्या होता है? रबड़ के अंदर होता है, अगर उस पर तनाव या टेंशन नहीं दो, उसको खींचो नहीं तो जैसे था वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर उसको खींचोगे तो क्या हो जाएगा? आप जहां तक लेके जाना चाहो वहां तक चला जाएगा, जो उसकी एक बाउंड्री होगी। तो जो सलाइवा होता है वो कैसे बनता है? मतलब कि लार, सलाइवा बेटा हम लोग के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, है ना, यहाँ पर गाल के इस साइड में 2 ग्लैंड्स होते हैं, और इसी से ये सलाइवा या लार बनती है। जब भी जरूरत होती है तो ये एंजाइम के रूप में हमारे माउथ में आता है। ये केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ खाने से ही है ये बनेगा, ऐसा नहीं। सर सलाइवा मतलब क्या होता है? लार, मुंह में पानी आ जाता है ना, वही। मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड इन ऑल द सिंपल मशीन लाइक सीजर, स्टेपलर एक्सेट्रा। मैकेनिकल फोर्स ऐसा फोर्स जो किसी मशीन के द्वारा लगाया जाता है। बोर हो रहे हो आप लोग ना? हाँ, कोई बात नहीं। क्या बेटा? जेली मतलब खाने वाली ना? अरे जैम और जेली की बात कर रहे हो ना आप? तुमने बोल के मेरे को रुला दी, मेरे को याद आ गया। चलो बता। क्या? 59 था ना यार? 53 थे। अरे यार तुम लोग यार राज की बात निकलवा लोगे। अच्छा नहीं यार ऐसे नहीं करते, आज तक 59 इतना कम नहीं बोलते। देखो मैं झूठ नहीं बोलता है। मेरे पापा, किसके पापा? तुम्हारे पापा से डबल उम्र का हूं मैं, वो दिखता नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है तो चलो सर आपको 57 जेली का की बना बात लिया। करें। जेली बेटा फ्रूट से बनता है, फ्रूट का जो रस होता है ना, जैसे एप्पल से, मैंगो से, इन सबों से वो जेली बनाई जाती है, इसलिए वो फ्रूट के रस से बनता है, फलों के रस से। देखिए बियॉन्ड फोर्स मतलब कि फ्लोटिंग फोर्स। अब देखो क्या होता है, पानी के अंदर आप जब डूबेंगे जाते हो तो लगता है ना आपको कि पानी ऊपर की ओर आपको उछालती है, या पानी में जाने के बाद आपको अपना वेट या किसी भी चीज का वेट आपको कम लगेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप एक कोई चीज, एक ईंट हो, ब्रिक हाथ में लो, कितना वेट होगा, और जैसे अगर पानी में अगर हाथ डाल दोगे अंदर ना और वहां उठा के देखोगे तो उसका वजन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वाटर के अंदर फ्लोटिंग फोर्स होता है।
जो कि चीजों को ऊपर की ओर फेंकता है। बोलो सर पानी में नमक डाल देते हैं तो ऐसा क्या होता है नमक में, जो उसमें इंसान डूब नहीं सकता, मतलब कि जैसे नमक नहीं, कोको कोला नहीं कोको कोला। नहीं नमक डालते हैं पानी में। हाँ, नमक डालते नहीं है बेटे। जब समुद्र का पानी बहुत अधिक खारा हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है, तो उसमें जैसे कि डेड सी, इजराइल कंट्री का नाम सुना हो कहीं आपने? आपने बताया तो जी, बच्चा नया है उसने नहीं सुना होगा। तो बेटा वहां पे डेड सी जो है ना, दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, अर्थ का, मतलब सबसे अधिक गहरा है वो। गहरा मतलब कि लो लेइंग है, गहरा तो मैंने अर्थ के ऊपर, लैंड के ऊपर। तो वहां पर क्या है कि जो पानी है ना, इतना सॉल्टी है कि वहां पे बिल्कुल भी कोई चीज डूबती नहीं है। आप ऊपर फेंक दो, ऊपर तैरती रह जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। सर ऐसी क्या चीज होती है उसमें नमक। नमक क्या करता है मैं आपको बताऊं। नमक ये काम करता है कि उसको और अधिक डेंस बना देता है, घना बना देता है, बीचम बीच बना देता है, गाढ़ा बना देता है एक तरह से, जिससे आप उसके अंदर डूबेंगे। आपको तो बस इतना ही समझा सकते हैं, ज्यादा साइंस समझाएंगे तो फ्यूज हो जाएगा कुछ। आप समझ गए मेरी बात को? डेंसिटी बढ़ा देता है। डेंसिटी क्या होती है? मतलब कि घनापन। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस दीवार में परी सर मारोगी तो चोट लगेगा ना सर पे, लेकिन क्या अगर पानी पे मारोगे तो चोट लगेगी? उतनी नहीं लगेगी। इसका मतलब ये हुआ ये बीचम बीच है, एकदम टाइट है, और वो नहीं है। सिंपल सी बात, डेंसिटी यही होती है। बोलो सेमी सॉलिड, बीच का सेमी सॉलिड उसको कहते हैं स्टेट। अब बेटा फ्रिक्शनल फोर्स मैंने आपको बता दिया है। घर्षण बल, कोई चलती हुई चीज, मूविंग ऑब्जेक्ट रुक जाती है किस फोर्स के कारण? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। आप साइकिल चला रहे हो, ब्रेक लगा दोगे तो ब्रेक लगाने पे क्या होगा? साइकिल रुकेगी ना, क्योंकि साइकिल के ब्रेक की जो रबड़ होते हैं वो रगड़ करेंगे। टायर का जो रिम होता है उस पर रगड़ करते हैं ना, तो उस फ्रिक्शन या घर्षण के कारण ही साइकिल रुकती है। आप अगर सीधे खड़े हो पा रहे हो तो फ्रिक्शन के कारण ही है, नहीं तो एक पहले तो टाइल्स हो। सर फिर ब्रेक मारते हैं अगर, तो फिर टायर क्यों नहीं फटते फ्रिक्शन के कारण? क्या नहीं होते? टायर है जो रबड़ है टायर की, वो फटती क्यों नहीं? तो फटेगी क्यों भाई? फ्रिक्शन फोर्स तो रोकेगी ना रगड़। मतलब बेटा चक्कू थोड़ी मारते हैं टायर में। जैसे हाथों में हम मतलब भारी सामान लेते हैं तो उससे हमारे हाथों में दर्द क्यों होने लग जाता है? क्योंकि हमारे जो वेट होता है ना, उससे हमारे मसल पे स्ट्रेन पड़ता है, तनाव पड़ता है मसल पे। ज्यादा देर तक कोई भी लेके नहीं रह सकता, हमारी कैपेसिटी होती है। ठीक है, हम लोग कोई मशीन तो नहीं। अब एक रस्सी है या आयरन का कोई रॉड है, उसमें बांध के लटका के छोड़ दो कोई सामान को, उसको तो दर्द नहीं होगा। लेकिन वी आर लिविंग थिंग, क्योंकि हमारे अंदर बॉडी जो बना है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है, और वो सब लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए उसको दर्द होता है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो कोई चलती हुई चीज जो रुक जाए, है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट जो स्टॉप हो जाती है, वो किस कारण से होती है? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। मैं आपको समझाऊं, टाइल्स आपके घर में लगा हो या मंदिर में कहीं लगा हो, उस पे सरसों तेल गिरा दो या कोई ऑयल, और फिर चल के दिखाओ, क्या होगा? खड़े होते ही दम गिर जाएंगे ना, क्योंकि उसके क्या होगा कि बिल्कुल नीचे का जो रगड़ या घर्षण है बिल्कुल खत्म हो जाता है। सीढ़ियां जो होती है ना, तो उसमें जान करके लोगों को थोड़े खुरदरे बनाने पड़ते हैं, मतलब रफ। उससे क्या होता है? उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है। आप कभी भी जो खुरदरा होता है या रफ सरफेस होती है, सड़क होती है, सड़क देखिए टाइल्स लगवा दी सड़कों पे, कोई नहीं लगा सकता। कोई यहाँ ब्रेक मारोगे गाड़ी ऐसे नाचते नाचते जाएगी, माइकल जैक्सन टाइप। ठीक है, ट्रैफिक वाले हवलदार रोकेंगे, ट्रैफिक हवलदार को लेके उड़ जाएगी। टाइल्स ही टूट जाएंगी। सर माइकल जैक्सन कितने साल जिए थे? फालतू आदमी था, उसके बारे में क्यों बोलते हो? मैं ही बोल रहा था क्या? सर जैसे ये उंगलियां मटकाते तो उनसे उंगलियां मतलब टेढ़ी मेढ़ी क्यों रहती है? अरे कुछ नहीं टेढ़ी मेढ़ी होती, मेरी कहाँ टेढ़ी मेढ़ी है, बस थोड़ी दाएं बाएं ही तो है। सर ये ना बार बार पैर ऐसे मेरी कुर्सी पे ऐसे लगा रहा है बार बार। बच्चे ये है ना, पाँव काट के मार्केट में भी बेचता है, ऐसे मत करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? देखो, हर बहुत सारे चीजों के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मतलब उसके अंदर पहले इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली का फोर्स होता है। ये जैसे मान लीजिए पेंसिल है, ठीक है,
अगर मैं इसको ज्यादा कस के रगड़ू ना, ऑयल भी लगा रखूं, बालों में रगड़ू, इस तरह रगड़ते रहूं और यहाँ पेपर को लेके करूं तो इससे उठ जाता है। ये कंघी में ऐसे करने से होता है, क्योंकि प्लास्टिक या इन सब चीजों में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, हमारे बालों में रगड़ने के कारण क्या होता है, ये फ्रिक्शन के कारण पता है क्या होता है, चार्ज हो जाती है, इसमें करंट फिर जाग जाता है। पहले से करंट है लेकिन ऐसे नहीं उठेगा, लेकिन रगड़ने के कारण ये चार्ज हो गया। ठीक है ना, और फिर उसके बाद ये किसी भी चीज को ऊपर उठा सकता है। समझ में बात आपको? मतलब ज्यादा वेट वाले को लेना। सर जो हमारा फोन का चार्जर है, वो हम अगर उसे अपने बालों में रगड़ेंगे तो भी वो नहीं, वो फोन चार्ज नहीं कर देगा। इतना ज्यादा उसमें फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे बालों में नहीं होता है पेंसिल में, चार्जर में। उसके लिए बहुत ज्यादा वोल्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो तो आपको बिजली का बिल देना ही पड़ेगा उसके लिए। इसमें बहुत माइनर होता है, थोड़ा सा होता है, इससे आप फोन चार्ज नहीं करते। सिंपल मशीन देखिए क्या होता है, लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज मतलब कुल्हाड़ी, समझते हैं ना, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल मतलब पहिया, जो साइकिल के पहिए लगे होते हैं और बीच में एक रॉड लगी होती है ना, उसको एक्सल कहते हैं। और वेज मतलब वो जी, पुल्ली मतलब कोई चीज को खींचने वाला। तो ये सारे के सारे जो नाम लिए मैंने, ये मशीन, सिंपल मशीन। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल देते जाता हूं, आपको समझ में आता जाएगा। पहले बात करते लीवर की, ये पेट वाला नहीं। A lever is a straight rod or a broad that is fixed at one point that help to lift or move object from the other point. देखिए मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। देखिए सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्लास लीवर की, तो समझ में आएगा। जैसे देखो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं अपने, बुक लेना भाई से, पकड़ा दो, ये स्क्रीन पे बच्चे देख लेंगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो बच्चे सोए भी तो थे, 11 बजे से पढ़ा भी तो रहे हैं, पढ़ रहे। आपको मेरी आंखें लाल नहीं लग रही? नहीं, थोड़ी सी। पढ़ने को छोड़कर बहन कोई दूसरा काम हमारा नहीं। का अकबर नहीं बेटे, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ये ऊपर वाले सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ऊपर वाला? ये बेटे मास्क लगा के रखिए सारे बच्चे में से। ये जो आपको ऊपर का दिख रहा है, ये सारे के सारे सिंपल मशीन या लीवर का, फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। हाँ, ये जो सीसॉ आपको दिख रहा है या फल्क्रम उसको कहते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फर्स्ट क्लास लीवर है। व्हेन द फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, इट इज फर्स्ट क्लास लीवर। फॉर एग्जांपल अ सीसॉ, अ पेयर ऑफ सीजर, सीजर होता है ना, वो फर्स्ट क्लास मशीन कहते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर कहते हैं। सीसॉ एक पॉइंट पे जुड़ा होगा और दोनों तरफ लोड होगा, कभी ऐसे पर इधर जाएगी फिर आस्था इधर, लेकिन आस्था तो ऊपर कभी आएगी ही नहीं। क्यों? क्वाइट लिटिल फैटी। नहीं मैं नहीं हूँ। ओके, तो परी थोड़ी तुमको ऊपर कर देगी, सीसॉ पे हो जाओगी तुम ऊपर। सीसॉ पे आप लोग झूला झूले दोनों बहन कभी, तो ये आस्था ऊपर आ जाती है, हवा भरा है। सेकेंड क्लास लीवर देखो, मुझे 1 किलो की कर दो एकदम। नहीं अरे बहन, अच्छा इतना होना चाहिए हेल्दी। 1 किलो क्या? क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, गुड गुड गुड। When the load is in between the fulcrum and the effort, जब लोड फल्क्रम और एफर्ट के बीच में होगा तो इट इज द सेकेंड क्लास लीवर, तो सेकेंड क्लास लीवर कहेंगे इसको। अब देखो इसमें कैसे है, नट क्रैकर होता है ना, उसमें नट डालते हैं और ऐसे दबाते हैं तो टूट जाता है। उसके बाद बोतल ओपनर आपने देखा होगा, जो कोको कोला पेप्सी की बोतल पहले आती थी कांच वाली, वो लगाकर कैसे ढक्कन खोल देते थे। आती है ना अभी भी जी, पर बहुत कम आती है। हाँ, कोई लोग लेता ही नहीं है, फालतू चीज। गांव में लेते हैं। थर्ड क्लास लीवर के बारे में बात करेंगे।
When the effort is in between the fulcrum and the load, it is third class lever. जैसे देखो मैं बता रहा हूं, इसमें क्या होगा, फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड होती है ना, आपके हाथ में ऐसे होता है, एक डंडी लगी होती है और ऐसे खींच लेते हैं आप, मछली पकड़ने वाली डंडी, हम लोग बंसी कहते हैं उसको। आई स्ट्रॉन्ग, आई स्ट्रॉन्ग मतलब ये आइस के टुकड़े को पकड़े और ले लिया, ट्विजर, इस तरह की चीजें। सर आइसक्रीम को तो और भी चीजों के लिए यूज करते हैं। देखिए आज बेटा इतना ही, क्योंकि उन बच्चों का टाइम हो गया है। अब